है। आगामी कुछ कार्यक्रम है, इसके लिए भी है। प्लस आज दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, जो 30 अक्टूबर में अभी अक्टूबर में जो हुई, जो कि एक हमारे लिए एक मॉरल विक्ट्री है, जिसमें हमारे जो मेहनत कर रहे थे इतने सालों से, वो महाबोधि मुक्ति के लिए जो केस थी, इसको एक पॉजिटिव रिजल्ट पर जा रही है। अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी, जज सूर्यकांत जी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया, उनको तमाम बौद्ध समाज के तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और सुप्रीम कोर्ट जिसके लिए जानी जाती है, न्याय के लिए जानी जाती है। हम लोग बौद्ध, पूरे विश्व के बौद्ध सुप्रीम कोर्ट पर हम लोग निगाह रखे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमको न्याय देगी। और आज सुनवाई थी, तो आज इसको फिर नया डेट मिला है 20। अभी फिर विंटर वैकेशन भी है सुप्रीम कोर्ट में। कुछ दिन बाद विंटर वैकेशन होगी, तो 20 जनवरी को अगला सुनवाई है। और सुप्रीम कोर्ट सभी के सुनेंगे, स्टडी करेंगे। तो अपना एडवोकेट टीम अभी जो आ रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट से आ रहे हैं, उनसे भी बात कर लीजिएगा। हालांकि आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। और आपको मालूम है, आज जो 12 फरवरी जो माघ पूर्णिमा से जो अनशन चल रही है, अभी उसको धरने में परिणत की गई है। काफ़ी दबाव है बोध गया में। आज 289 डेज से चल रहा है, और बीच में बिहार का इलेक्शन भी था। और हम लोग ने सरकार ने कहा था कि जब 16 मई में उठाई गई, 1 तारीख जून से आप लोग बाहर कीजिए, लेकिन सरकार जगह नहीं दे रही है। दूसरी बात, 1 जुलाई बोली थी, इसका पूरा प्रमाण है हमारे पास फाइल में। तो अभी जो विशुद्धानंद भंते का वहाँ पर जो हम लोग धरना चल रहे हैं, उसको हम लोग परिणत करके अभी 19 नवंबर से धरना बाहर में चल रही है, जीवनदान की कार्यक्रम के बाद। लेकिन सरकार के तरफ से बारंबार दबाव आ रही है, लेकिन कोई लिखित नहीं दे रही थी। तो अभी एक लिखित नोटिस भेजा है कल संविधान दिवस के उपलक्ष्य में। कल संविधान दिवस था, हम लोग संवैधानिक मांग भी नहीं रख पा रहे हैं। आर्टिकल 19 का तो पूरी उल्लंघन कर रहे हैं। हम लोग शांतिपूर्वक से अपना मांग रख रहे हैं। तो कल नोटिस आया, उस नोटिस का जवाब दिया जाएगा कि धरने को हटाओ। लेकिन हम लोग वहाँ जितने भंते बैठा हुआ है, दृढ़ निश्चय, जब तक महाबोधि मुक्ति नहीं होगा हम लोग उठेंगे नहीं। तो कार्यक्रम चल ही रहा है अनशन का। और आगामी 1 फरवरी, क्योंकि हम लोग ने जो आंदोलन शुरू किया था माघ पूर्णिमा में 2025 को, और इस बार माघ पूर्णिमा 1 फरवरी को है। तो बोध गया में 1 लाख बौद्धों का के लिए हम लोग ऐलान किए हैं। और सभी से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस मार्फत आपसे अनुरोध है, बोध गया चले आइए। कि घाव जहाँ पैर में चोट लगी है, तो मलहम पट्टी भी पैर में लगाना है, सर में लगाने से उससे कुछ असर होने वाला नहीं है। ठीक है, एक माहौल तैयार करने के लिए मैं स्वयं मशाल यात्रा पूरे देश भर घुमा, और अभी बोध गया में सभी चले आए। 1 तारीख को है, लाखों की हम लोग ये वहाँ पर शांतिपूर्वक हम लोग कार्यक्रम रख रहे हैं। और यही ऐलान करने के लिए, यही अनुरोध, यही सबसे अपील करने के लिए आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। तो इसके लिए भंते धम्मशिखर भंते जी, उन्होंने भी इंटरवेन एप्लीकेशन डाला था 2018 में जो सुप्रीम कोर्ट में। और ये जो कार्यक्रम चल रही है, इसके बारे में भी थोड़ा बताएंगे। 1 फरवरी का जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम तय किया गया है। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और सभी जो बौद्ध संगठन हैं, इनके माध्यम से ये तय किया गया है कि 1 फरवरी को 1 लाख संख्या में यह अपने बोध गया में कार्यक्रम करना है। और इस संदर्भ में लामा जी ने बता चुके हैं। साथों साथ हम जो 2018 से हमने इंटरवेंशन पिटिशन किया है, 2012 में ससाई भंते जी ने किया, 2018 में हमने किया, 2019 में अपने चंद्रबोधि पाटिल साहब ने किया, और समता सैनिक दल, भारतीय बौद्ध महासभा
और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, तमाम जो संगठन है, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम जो आंदोलन चला रहे हैं, महाबोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन जो चल रहा है, इस आंदोलन में तन मन धन से हम लोग पूरी तरीके से हम लोग भिड़े पड़े हैं। बात ये है कि हम अभी पिछले दिनों में यहाँ पर गए थे महाबोधि विहार के अंदर में। तो महाबोधि विहार के अंदर में जब हम गए थे तो वहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारी असुविधाएं हैं, साफ़ सफाई बराबर नहीं है। बाबा साहब आम्बेडकर का वहाँ पुतला है बोध गया में, महाबोधि विहार के पहले ही वहाँ पर भी हमने देखा है कि वो पुतले को, बाबा साहब के पुतले, बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी के पुतले को उन्होंने ऐसे ढके टाइप का रख दिया है। हम जब अंदर में जाते तो हमें ये ऐसा समझ में आया कि नए तरह से महाबोधि महाविहार के अंदर में एक बोर्ड लगाया गया है, जहाँ पर बौद्ध मठ करके बौद्ध बोर्ड लगाया गया है, जो कि क्या बोलते हैं, जो अनुच्छेद, जो इन्होंने एक्ट लगाया है 1949 के अंतर्गत वहाँ पर जो एक्ट लगा हुआ है, उस एक्ट के तहत वो बौद्ध मत का जो बोर्ड लगा हुआ है वो बिल्कुल वैलिड नहीं है। यानी वो खुद ही अपने जो एक्ट लगा हुआ है उसका उल्लंघन कर रहे हैं। वहाँ पे आरती करने का कोई प्रावधान नहीं है, उसका भी वो लोग उल्लंघन कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ों का वहाँ पर उल्लंघन हो रहा है। और जो बौद्ध धरोहर है, वहाँ पर बौद्ध धरोहर को कन्वर्ट करने का, हिंदू धरोहर में कन्वर्ट करने का ये चल रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन जो चल रहा है, इन सारी व्यवस्थाओं को बदलने की बात है। और इस तरह से जो माहौल तैयार किया गया है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। हमारे कोर्ट के मामले में माननीय आकाश लामा जी ने आप सभी लोगों को जानकारी दी है। तो इस तरह से हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है और देश भर में हम जो भी बौद्ध अनुयायी हैं, बौद्ध उपासक हैं, हम उनसे अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप ये सोच लीजिए कि ये आंदोलन केवल व्यक्ति का नहीं है, ये आंदोलन के आकाश लामा जी का नहीं है, ये आंदोलन हमारा नहीं है, ये हर उस बौद्ध व्यक्ति का आंदोलन है जो जो भगवान बुद्ध पर, बाबा साहब के मिशन पर ये विश्वास रखते हैं। बाबा साहब का अंतिम जो लक्ष्य था, ये प्रबुद्ध भारत बनाना, ये अंतिम लक्ष्य था। और इस अंतिम लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है जब महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाए। और महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए हम अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे, लेकिन महाबोधि महाविहार मुक्त करके ही रहेंगे। वहाँ पर बार बार दबाव बन रहा है। हम तमाम ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के माध्यम से तमाम लोगों को पत्र लिखा गया जा चुका है। ऑल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से तमाम नेताओं से बातचीत चल रही है कि किसी भी सूरत में महाबोधि महाविहार जो है मुक्त होना चाहिए। और जो वहाँ पर 288वां जो दिन चल रहा है, 289वां जो दिन चल रहा है, जो धरना प्रदर्शन का, वहाँ पर हमारे जो क्या बोलते हैं, हमारे जो भंते जी हैं उनको बहुत तकलीफ दे रहे हैं। बार बार अधिकारी लोग जा रहे हैं, बार बार उस धरने को उठाने की बात कर रहे हैं, जबकि ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के माध्यम से आवेदन दिया जा चुका है। और बार बार आवेदन देने के बावजूद भी अभी तक के कोई ऐसी धरना स्थल की कोई उनके माध्यम से कोई घोषणा नहीं की जाए। हमने तो मांग किया है कि हमारे को कोई जगह दो, लेकिन उन्होंने कोई जगह नहीं दिया। तो हमने बिना इससे आंदोलन चालू किया है, लेकिन बार बार वो दबाव बना रहे कि धरना प्रदर्शन उठा ले। तो हमारे जो पूजनीय भिक्षु संघ है वहाँ पर बैठा हुआ है, वो उनका कहना स्पष्ट रूप से है कि भैया चाहे कुछ भी हो जाए, हम आंदोलन करते रहेंगे, चाहे कि आप हमें जेल के अंदर क्यों ना डालें। इस तरह से हमारी मांग है कि महाबोधि महाविहार बौद्धों को लौटाया जाए, महाबोधि महाविहार मुक्त किया जाए, बौद्धों की जो धरोहर है बौद्धों को वापस किया जाए, और महंतों का जो अतिक्रमण वहाँ पर है वो अतिक्रमण समाप्त कर दिया जाए, और विश्व की बौद्ध धरोहर है बौद्धों को वापस किया जाए। यही आज की अपडेट। जी, यहाँ यहाँ धरना आप बता रहे हैं कि चल रहा है, वो कहाँ पे, किस जगह पे चल रहा है? देखिए, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, ये कल संविधान दिवस था। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में एक पत्र आया वहाँ पर, हालांकि नोटिस है कि हम लोग ने आवेदन, देखिए जब धरना को उठाया गया, जब इंडिया पाकिस्तान का कहा, फिर धरना को उठाया गया, 1 तारीख से बैठिए वहाँ बोला, हम लोग ने आवेदन काफ़ी दिए हैं। अभी फिर रिसेंटली आवेदन दिए हैं, कल नोटिस आया कि यह जबरन कह रहा है कि इसका खेसरा, ये जो ज़मीन है ये, इसमें आप बैठ नहीं सकेंगे, अतः निर्देश दिया जाता है कि अविलंब संबंधित स्थल पर से धरना प्रदर्शन समाप्त करना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके विरुद्ध नियम अनुसार प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।
किस तो तरह हम सुविधा हो रही है? तो आज देखिए, किसका है वो नाम? ये कार्यालय अंचल अधिकारी अंचल बोधगया, अधिकारी बोधगया। अंचल अधिकारी बोधगया से आया है। तो कहा जा रहा है, इसका जवाब हम लोग दे रहे हैं, इसका जवाब दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग के पास ये है कि आपको सूचना दी गई। मैं आपको बता रहा हूँ, 12 फरवरी 2025 में जब अनशन शुरू किया गया, 1 महीने पहले हम लोग ने आवेदन दिया था अनशन का, लेकिन 11 तारीख फरवरी तक कोई सूचना नहीं आई आपको अनशन करे न करे। रात के 12 बजे 11 तारीख को पुलिस मेरे वहाँ पर आकर कहता है कि आपको, रात के 12 बजे, सोच लीजिए कितने हम लोग को दबाव देता है। हम अपने मांग शांतिपूर्वक भी नहीं रख पा रहे हैं। रात के 12 बजे, आप 5 बजे आइए, 4 बजे दिन को बोलिए, रात के 12 बजे किसी पर, एक अपराधी को भी नहीं करता, ये मालूम है ना आपको, क्रिमिनल को नहीं करता है। रात के 12 बजे आकर कह रहा है कि आपका धरना नहीं होगा, अनशन नहीं होगा। तो हमने एक, उनको जो पुलिस ऑफिसर आए थे उनको बोले थे अनशन हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 2025 से ही आंदोलन चल रहा है। उससे पूर्व जो 100 सालों का आपको मालूम है इतिहास, फिर भंते सुरेश देसाई का, फिर 20 साल बाद में हम लोग ने 3 सालों से धरना प्रदर्शन, अनशन, शांति रैली पटना में, विभिन्न जगह में, आप जानते जंतर मंतर में, यहीं पर दिल्ली में, बोधगया में, इतने हजार हजार ज्ञापन देने के बाद भी सरकार नहीं सुन रही है। तो हमारा कोई उपाय नहीं था। तो उसके बाद अगले दिन उन्होंने हम लोग को एसडीएम के साथ बैठाया, डीएसपी के साथ बैठाया। तो उसका मतलब जो हम लोग आवेदन दिए उसका भी नहीं कर रहे हैं। इवन ये हम लोग आवेदन दिए, एक नोटिस कर रहा है। तो हम लोग ने फिर इवन ऐसा भी है, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी हम लोग दे रहे हैं कि भाई ठीक है, हम लोग सरकारी जगह में आप बैठने नहीं दे रहे हैं, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी में भी आप दे दीजिए, इनके भी लिखा हुआ है पूरा, वो भी नहीं दे रहे। तो क्या मतलब संविधान के बोधगया में लागू नहीं होता है, ये बिहार में लागू नहीं होता है? तो जो भी हो, हमारा एक ही मांग है कि हमारा बौद्धों का मक्का हम लोग मानते हैं, महाबोधि महाविहार, इसमें कमेटी में पूरी बौद्ध, 50-50 नहीं। यदि 50-50 करना चाहते हैं, पास में विष्णुपद मंदिर भी है, वहाँ भी 50-50 कीजिए ना। तो हमारा एक ही है। तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि बीटी एक्ट 1949 को निरस्त किया जाए। यही मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, सड़क में भी हम लोग लड़ रहे हैं। और आगामी दिन जो अभी अनशन अभी देख रहे हैं, अब सीधा धमकी है ना, पढ़ के देख लीजिए, सीधा धमकी है, कुछ कार्रवाई की जाएगी। हम अपना मांग भी नहीं शांतिपूर्वक नहीं रख सकेंगे। तो हम लोग पत्र रेडी कर रहे हैं, जवाब दिया जाएगा। और अनशन चल रहा है। तो अभी 1 फरवरी को माघ पूर्णिमा है 2026 को, एक बड़ा कार्यक्रम है बोधगया में। आप सभी से अपील है कि आप न देखें कौन क्या कर रहा है। हमारी कहना है अभी नहीं तो कभी नहीं। देखिए 20 साल बाद भंते सुरेश देसाई ने आंदोलन शुरू किया था, मैं उसके बाद पर लोग भूल गए थे। आपसे मैं प्रश्न यदि करूंगा, आपको ये 12 फरवरी से पहले कभी मालूम थी कि बीटी एक्ट 1949 क्या है, महाबोधि में क्या हो रही थी? आपको मालूम थी? पूरी ठंडे बस्ते में। और आपको ये भी मालूम नहीं थी, हमको पूरा मालूम है कि 2012 में रिट पिटीशन किसी ने डाला था। बंदे जी, ये जो आप नोटिस दिखा रहे हैं, ये नोटिस केंद्र की तरफ से है या बिहार की सरकार की तरफ से? ये वहाँ पर कार्यालय अंचल अधिकारी बोधगया से आया है नोटिस, बोधगया से। बिहार स्टेट। सर पहले पिछले साल भी आपने आह्वान किया था 1 लाख लोग के समथिंग आने का, लेकिन पिछली बार लोग पहुंचे नहीं थे। तो इस बार क्या रणनीति है? कुछ इस तरीके का जमीन स्तर पर काम किया गया कि जो लोग हैं वहाँ 1 लाख की संख्या में पहुँच पाएंगे? देखिए, मेरा कहना ये है कि अभी हम लोग आज दिल्ली में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पूरे देश भर इस प्रकार का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। मैं कल नागपुर जा रहा हूँ, बालाघाट में कार्यक्रम है, नागपुर में कल शाम को 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो पूरे देश भर घूम के, आप जानते हैं मशाल यात्रा के थ्रू, अभी मैं कह रहा हूँ आज कम से कम घर घर में मालूम चल गई है बीटी एक्ट 1949 क्या है। तो मैं बारंबार कह रहा हूँ, ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति का नहीं है या किसी एक संगठन का नहीं है, जितनी हमारी उतनी आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। तो मैं ये भी अनुरोध करता हूँ, अपने अपने स्तर पर कीजिए सब जगह, लेकिन एक जगह आकर अपना जो एकता दिखाए, यही इम्पोर्टेंट है। और हम लोग पॉजिटिव सोचेंगे, निश्चय आगे बढ़ेंगे। तो अब कल नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो मैं सभी से अनुरोध करता हूँ 1 फरवरी
आप लोग पहुंच जाइए। हम लोग 12 दिन का कार्यक्रम कर रहे हैं। 1 फरवरी से 12 फरवरी तक विभिन्न प्रकार का कार्यक्रम है। इसमें आपको जानकारी दी जाएगी 12 फरवरी तक क्या होगी बोधगया में। तो अभी ऐसा ऐसा नहीं है कि कोर्ट के मामले में, कोर्ट का देख लिया, फिर डेट मिल गया 20 जनवरी। तो आज की जो कोर्ट की सुनवाई थी उसमें क्या क्या कुछ हुआ? देख, आज का कोर्ट तो सुने, मैंने आपने पहले ही कहा कि सूर्यकांत, जो जज सूर्यकांत जी है, अभी सीजीआई हुए हैं और उनके बेंच पे लगे थे। तो उनके बेंच में उनके जो साथ में थे जज बागची, वो भी अभी उनके साथ में है, क्योंकि पहले से केस चल रहा है। तो ऑब्वियसली अगला डेट दिया गया है 20 जनवरी को। अच्छी बात है, हमको और ज़्यादा स्टडी करने का मौका मिलेगा, क्योंकि दूसरी तरफ से भी आएगा ना। अब मैं अनुरोध करता हूँ, उनसे भी पूछ लीजिए आप, जो क्लेम कर रहा है कि हम लोग 2500 सालों का बात कर रहा है, 300 सालों का बात नहीं कर रहे। आपको धन्यवाद है, आपने संभाल कर रखा। लेकिन जो भी अमेंडमेंट करनी है हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, 30 अक्टूबर को जमा किए हैं और हम लोग जीत रहे हैं। आप लोग प्रार्थना जरूर कीजिए। हमारे साथ चंद्रबोधी पाटिल जी भी है, या आज की सुनवाई के लिए आए हैं। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय ट्रस्टी चेयरमैन, उनके जनरल सेक्रेटरी शंकर धेंगड़े जी, और हमारे दिल्ली के कन्वीनर एडवोकेट रामवीर साके जी, उत्तर प्रदेश से डॉक्टर सुरेंद्र जी, इसी प्रकार से पीछे बंती जी बैठे हैं, ये भी अपनी बात रखें। महाराष्ट्र से है। तो मैं चाहता हूँ चंद्रबोधी पाटिल जी अपनी बात रखें। कि एक तरफ देखा जाए तो समाज में कुछ धारणा सी बन गई है कि ये जो आंदोलन है गुटों में बट गया है। एक लांबा जी का गुट, एक विनयचार्य का गुट, एक तीसरा गुट और हो गया है, चौथा गुट। तो इस पर क्या कहेंगे? नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं चंद्रबोधी पाटिल, ट्रस्टी चेयरमैन दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। अपने पूर्व में भी जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए, हर जगह मैं साथ में रहता हूँ, क्योंकि जब से आंदोलन चालू हुआ, दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, समता सैनिक दल और जितने भी बुद्धिस्ट संगठन है वो उनके साथ में, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के साथ में हम कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। पहले मैं वो 1 तारीख की बात, फिर आपसे प्रश्न का भी जवाब दूंगा। जो अभी जो 289 दिन का जो धरना अभी चल रहा है बुद्धगया में, आपको यकीन नहीं होगा कि इतनी ठंड में कोई टेंट नहीं लगा, कोई टेंट नहीं है। खुले मैदान में पूरे भिक्षु संघ, जो हमारे भदंत प्रज्ञाशील जी महादेव रहे, उनके नेतृत्व में पूरे भिक्षु संघ वहाँ पर बैठे हुए हैं। यानी जो अभी तक विशुद्धानंद भंते जी की मॉनिस्ट्री थी ना, उसके थोड़ी दूरी पर मैदान में, समझ रहे ना। इसके बावजूद भी शासन प्रशासन उनको खत्म करने, लेकिन भंते जी ने ये प्रण किया है कि हमको जेल में डाल दीजिए, हम आपके इससे नहीं, हमको तो जेल में डाल दीजिए, हम ऐसे आपके कहने से नहीं उठेंगे। यहाँ तक कि उनकी तैयारी है, हम जेल जाएंगे लेकिन ये जगह नहीं छोड़ेंगे, या फिर हमारा ये कोई स्थान दीजिए जहाँ पे हम शांति से अपना धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। तो और जो लामा जी ने कहा कि 1 फरवरी, क्योंकि 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा थी और उसी शुभ अवसर पर आंदोलन चालू हुआ था, धरना चालू हुआ था। और 1 तारीख को, 1 फरवरी को 1 वर्ष हो रहा है। माघ पूर्णिमा 1 फरवरी को है और इसी दिन हम जैसे प्रयास कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, मैं बुद्धिस्ट सोसाइटी के जितने भी, जैसे पूरे भारत में 28 प्रदेशों में हमारी शाखाएं चल रही, तो हम और धरने पे कई, यानी जैसा आपने कहा कि 1 लाख की जैसे बोला था नहीं, लेकिन अधिकतर लोग आए थे वहाँ पर बुद्ध जयंती में। अगर ये नहीं हुआ रहता ना गड़बड़, तो काफ़ी, यानी ये धरना आज उसका स्वरूप ही बदल गया रहता। तो हम प्रयास करेंगे जगह जगह कि भाई 1 फरवरी को अधिक से अधिक संख्या में, 1 लाख की डिमांड करते हैं, हो सकता है कितना भी आए, लेकिन 1 लाख लोगों की हमारा यह है कि 1 लाख लोग पहुँचना चाहिए। अब आपने कहा कि भाई ये गुटों में बढ़ा, तो गुट आपको कब दिखाई दिया? मैं नहीं कह रहा, ये नहीं, वो चलो आपके माध्यम से ही मैं जवाब दे रहा हूँ, आपके माध्यम से जवाब आपने पूछा, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। ये गुट आपको कब दिख रहे हैं? पिछले 3 वर्ष से आकाश लामा जी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के माध्यम से ये महाबोधि महाविहार का आंदोलन शुरू किया था। तब ये जो गुट वाले जो बात कर रहे हैं, वो कहाँ पे थे? कभी देखा आपने? वो तो धरना शुरू होने के 15-20 दिन के बाद, और वो भी पूरे दिन भर नहीं रहते थे, बाजू में बैठते थे, अपना फोटो
निकालते थे, अपना वीडियो बनाते थे और वायरल कर देते। अब जो हमारे धरने को या प्रदर्शन को तोड़ने की बात करते हैं, उसको गुट क्यों बोलेंगे? क्यों गुट बोलेंगे? हम तो अपने जगह पे बैठे हैं ना, धरना 289 दिन में चल ही रहा है ना, तो हम तो अपने जगह पे, हम तो असली है। अब गुटबाजी का जो है, और समाज भी धीरे धीरे समझ रहा है। बस लांबा जी ने भी आज तक उस चीज पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी उस वक्त के बाद से अब तक, तो इसलिए लोग इसी तरीके से, इसी नजर से देखते हैं। नहीं, देखिए, जो मशाल यात्रा जगह जगह हुई, चाहे लेह लद्दाख से लेकर, चाहे वो उड़ीसा में हो, कर्नाटक में हो, जगह जगह मैं साथ में रहा। मध्य प्रदेश में तो पूरे मध्य प्रदेश में इन्होंने मशाल यात्रा, छत्तीसगढ़ में एक धम्मतप भंते जी उन्होंने किया, तो सब जगह का प्रचार प्रसार हुआ है। लामा जी ने भी अपनी बात कही है कि हम तो अपने जगह पे हैं, किसी की बुराई करने के नहीं, जो उनको करना है वो करने दीजिए। और जैसे मैडम ने कहा चंदा और धंधे की बात, तो हम तो अभी हमारे भंते जी को यानी भोजन के लिए इधर से पैसा इकट्ठा करके यानी भेजना पड़ रहा, कहीं से दान नहीं आ रहा, क्योंकि जो गुट वाले हैं ना वही हड़प रहे सब। सवाल ये है लोगों का कि ये यात्रा गुटों में बटी, उसके बाद ये जैसे लांबा जी ने मशाल यात्रा निकाली, ऐसी बनते भी नहीं चाह रहे, धमध्वज यात्रा निकाल रहे हैं, तो ये यात्राओं से क्या होने वाला है? नहीं, यात्रा का मतलब जो था ना वो प्रचार प्रसार था। देखिए, लांबा जी का प्रचार प्रसार था, लेकिन जो विनय चाह रहे कर रहे हैं उसे किस तरीके से देखते हैं? तो आप उनसे पूछना चाहिए ना, हम क्या बताएंगे उनकी मंशा क्या है करके। वो क्यों यानी ध्वज, जब मशाल यात्रा हम पूरे, और कहाँ पर हो रहा है, अधिकांश महाराष्ट्र में। हमने जो कहा ना कि हम लेह लद्दाख से लेकर कहा उड़ीसा, ये त्रिपुरा, तो सिक्किम, ये अपने तेलंगाना, कर्नाटक, इतने प्रदेशों में कहाँ पे घुमा? वो तो महाराष्ट्र में ये कर रहा है ना, करने दीजिए उनका। उत्तर भारत में उनकी धमध्वज यात्रा निकल रही है, और जिस तरीके से निकल रही है तो लोग ये जानना चाहते हैं, जैसे बनते विनय चाह रहे धमध्वज यात्रा निकाल रहे हैं, हाँ, उसका आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, या आंदोलन को क्या मजबूती है? मैंने एक चीज़ कहा, देखिए, एक प्रचार प्रसार के लिए मैं भी महाराष्ट्र घुमा हूँ, मशाल यात्रा, और आपने एक लामा जी कुछ नहीं करा, आज भी कुछ नहीं करता हूँ, क्योंकि हमारे धम्म हमको प्रतिक्रिया देने नहीं सिखाती है। हमारा धम्म शांति करुणा मैत्री की बात करती है। हमको न कोई राजनीतिक पार्टी बनानी है, न कोई एमएलए एमपी में लड़ना है। हमारा एक ही टारगेट है कि महाबोधि को मुक्त कराना। तो हमको हमेशा आपने मेरे मुंह से कभी नेगेटिव नहीं सुनेंगे, आज भी आप पॉजिटिव ही सुनेंगे, क्योंकि मुद्दा है महाबोधि को मुक्ति करना, मुद्दा है, टारगेट है वो। आज वो हम देखिए, हम कहते तो हम बोल सकते थे कि हमने धरना स्टार्ट किया, आप मेरे पास आइए, इधर बोधगया में आइए, लेकिन हम छोटे होकर मैं नागपुर गया मिलाने के लिए, मैं मुंबई गया, मैं सभी पॉलिटिकल पार्टी के पास भी गया, क्योंकि जब जाते हैं आपको पता चल जाता है क्या चल रहा है। अब हम ये भी आह्वान करेंगे, भाई ज़्यादा घूम लिया बाहर, बिहार में क्यों घाव है बिहार में। अभी हम लोग ये अभी 1 फरवरी बोल रहे हैं आपको, अभी मैं यहाँ से जाते ही धम्म यात्रा निकलेगी बिहार में। कल मैं नागपुर में था, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस में था, वहाँ पर महिला सशक्तिकरण को मैंने कहा, क्योंकि हमारे विशेष करके महिला पाखंडित में डूबा हुआ है, और बिहार उत्तर प्रदेश में ज़्यादा ही है। तो आप लोग, अब धम्म यात्रा हम लोग कर रहे हैं बिहार में, तो अपना काम करें एक रिजल्ट के लिए। अब खाली भाषण में, यूट्यूब में आसान है, फेसबुक में आकर बोलना, बड़े बड़ी बात करना, लेकिन धरातल में करना कितनी मुश्किल है। आप उनसे पूछिए 45 डिग्री सेंटीग्रेड में कितने, मैं तो सुबह 7 से रात के 11 बजे तक बैठता हूँ। और दूसरी बात, आप लोग भी देखे, आप तो गए थे वहाँ पर, आप तो मेरे को देखे होंगे, बारिश में जो मानसून में बैठे। मैं अभी भी आह्वान कर रहा हूँ, अवेयरनेस ठीक है, लेकिन बोधगया में चले आए। तो आपका प्रश्न जो आपने चंद्रबोधी पाटिल जी ने कहा, धम्म शिखर भंते जी, इसके बारे में आपको वितराग बता देंगे, क्योंकि उनको एक एक पल याद है। मेरे को तो एक एक वीडियो मेरे पास है, आज मैं वीडियो जारी करता रहूँगा। किसी के बारे में जो फोटो खींचता था मेरे साथ और बाहर जाके कलेक्शन करता था,
किसकी बदनामी होगी? किसका किसका जिक्र कर रहे हैं आप? किसी का भी आप बात कर रहे हैं, जिनकी बात आप कर रहे हो ठीक है ना? उनकी बात किसकी कर रहे बदनामी होगी? किसकी बदनामी होगी? हमारे धर्म की बदनामी होगी। तो आपका प्रश्न का उत्तर छोटा सा हैं। नहीं देखिए, जैसा आपने कहा, इसलिए लामा ये, चुप है। ये जो आंदोलन चल रहा था, ये जो अलग अलग यात्रा करने, तो आंदोलन को मजबूती हो रही है, वो कुछ बिखराव नहीं दिख रहा है क्या आपको? यानी आंदोलन को कमजोर करने का किसने प्रयास किया, ये आपने देखना चाहिए ना। ठीक है भाई, वो क्या करता है क्या नहीं वो नहीं। हमारे पास 100 रुपये भी आते हैं, रसीद उनको मिलते हैं, सब रसीद बुक और हिसाब किताब होता है। वो धरने के नाम से, आंदोलन के नाम से चंदा इकट्ठा करके वो अपने खाते में जमा कर रहा, और इधर तो एक पैसा नहीं दे रहा, तो किसको बोलेंगे चंदा धंधे के बाद? आरोप तो हमारे ऊपर भी लगते हैं। देखिए, मेरा समझ कहना रहे है, हैं? हमारे समाज को इतनी भोली भले समाज है, ये अभी से नहीं है, इसे भी जात जात में टुकड़े टुकड़े में कर दिया गया है, और ये खुद करता नहीं, करवाया जाता है। समझिए बात आप लोग। चलिए, जाते जाते समाज को क्या अपील करना चाहिए? मैं यही अपील करना चाहूँगा, रियल और रील में फर्क देखिए। रियल और रील में कोई अच्छा बोल सकता है, अच्छा वक्ता हो सकता है, अच्छा वक्ता होना और धरातल में काम करने में फर्क होता है। मंत्री जी, बिहार में प्रोग्राम ये जो अब आंदोलन है, बिहार के लोकल लोग क्या इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं? मैं तो बोल रहा हूँ, आज बिहार से, पटना से मैं अचंभित रह गया, क्योंकि एक किताब मैं खोज रहा था, काफ़ी किताब के हमारे जो एडवोकेट टीम को किताब, जो पुरानी किताबें हैं, इसके रेफरेंस से हमारी जो केस लड़ी जा रही है, बहुत इम्पोर्टेंट किताब था। बिहार से प्रदीप कुमार पासवान जी आए, बाढ़, पटना के पास में बाढ़ की जगह है, 3 किताब लेके आए थे यहाँ पर परचेज किया। और वो अवेलेबल थे, खाली यहाँ पर आप दिल्ली में एक क्या पब्लिकेशन बता, वहीं अवेलेबल था। उधर जो कौन सा उन्होंने वो किताब, इतना इम्पोर्टेंट किताब है वो, कि हमारे केस में बहुत मजबूती देगी। आज सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने हमारे हाथ में दी, और हमने फिर अपने एडवोकेट टीम को भी हैंड ओवर किया। तो मेरा कहना क्या है कि अपने जगह पर बैठकर जो भी आप कर सकेंगे, देखिए, जितना हमारा लायबिलिटी है उतना लायबिलिटी आपका भी है, पत्रकार का भी है। सही को पहचाने और सही को बारे में बात रखिए। भले आपको कोसेंगे कि लामा ने आपको पैसा दिया, भले कोसेंगे, ये तो आप रोक नहीं सकेंगे, किसी का मुंह बंद नहीं कर सकेंगे। लामा ने इतना दिया होगा, इतना दिया। देखिए, मानहानि बोल के केस लगता है ना, इसका भी डर कीजिए। ये तो लामा है कि सबको संभाल के चल रहा है, सबको लेके चलना। ये लामा ने तो कम से कम अभी लद्दाख में जय भीम का नारा लग रहा है, सिक्किम में जय भीम का नारा लग रहा है। हमने तो जोड़ने का काम किया। कभी हमारे लोग हिमालयन जो बुद्धिस्ट है, कभी सोचते नहीं थे कि महाराष्ट्र में बुद्धिस्ट है, पंजाब में बुद्धिस्ट है, दिल्ली में बुद्धिस्ट है, तो जानते ही नहीं थे। इसी प्रकार से कभी हमारी मिलन नहीं हुई थी। कम से कम ये आंदोलन से जो पहाड़ के जो बुद्धिस्ट है, जो परंपरागत, जो हम लोग बोलते हैं महायाना, हिनायाना, थेरावाद का एक समागम हुआ है इस मुद्दे से, और इस समागम से ही हम लोग जीतेंगे। और मैं ये भी अपील करना चाहता हूँ, अपने जगह में कीजिए। अभी तक ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम ने कभी भी अपने संगठन को विस्तार करने के लिए किसी से बोला नहीं कि आप मेंबरशिप ड्राइव कीजिए, अपने अपने बैनर पे कीजिए। आप देखिए, हम लोग जो सिग्नेचर कैंपेन हो या जो मेमोरेंडम देना है, सब अपना अपना लेटर पैड पर दे रहे हैं, लेकिन उसमें कितना शक्ति आप दे सकेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो आपको यदि कुछ पूछना है, नहीं, बुद्ध गया से वो जो सिग्नेचर जो इकट्ठा हुए वो बताए ना, वो बुद्ध गया से देखिए, इस बार मैं आपको, अब जैसे बोध गया आप जाते हैं, वहाँ तो बुद्धिस्ट है नहीं समझते हैं। इस बार जो हम लोग प्राइम मिनिस्टर को 5 लाख सिग्नेचर दिए ना, 30 अक्टूबर को दिए हैं, पीएमओ ऑफिस से छक्की पर गया, इतना सिग्नेचर तो देखा नहीं था।
और सिग्नेचर अभी भी चल रहा है। और आप लोग से अनुरोध है, सिग्नेचर और दीजिए, हम लोग 1 करोड़ सिग्नेचर देंगे, क्योंकि हम लोग मध्यम मार्ग में शांति से हम लोग अपना मांग करेंगे। तो अभी बोध गया से सिर्फ 10,000 सिग्नेचर आया था, बुद्ध गया से। बोले बुद्ध गया से।